बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एनटीएस का पेपर, पास्ट पेपर या सैम्पल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोर्शन इसके अंदर होता है इंग्लिश का। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ए टू ई गिवन बिलो। द ट्रेनिंग सेशन हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 8:30-9, दैट इज़ 8:30 to 9। इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट है। 5 options A to E follow the related pair of word given in capital. Select the option that best expresses a relationship similar to the expressed in original pair. एक पेयर दिया हुआ है, उससे सिमिलर आपने पेयर जो है नीचे से सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास लार्वा, इंसेक्ट, पेंगुइन, बर्ड, सोनेट, स्टैंजा, कंप्यूटर, कीबोर्ड, पेनिसुला, आइसलैंड। तो इसके अंदर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपके पास पेंगुइन जो है वो बर्ड की फैमिली से बिलोंग करता है। चूज़ द ऑप्शन और फ्रेज दैट इज़ मोर क्लियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आपके पास है वर्ड रिवेंज यानी बदला लेना, तो इसके ऑपोजिट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन है पार्डन यानी माफ़ कर देना। ये पार्डन थर्ड ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है आपके पास चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नजमा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय नजमा, हर क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय नजमा, हर क्लॉथ्स हैज़ बीन वॉश्ड बाय नजमा, हर क्लॉथ्स इज़ बीइंग वॉश्ड बाय नजमा, हर क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय नजमा। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, क्योंकि ये ऊपर जो है ये प्रेजेंट टेंस है। हर क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय नजमा। आगे है आपके पास नेक्स्ट वो है फिफ्थ वन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सलमा सैड नॉलेज इज़ पावर, सलमा सैड दैट नॉलेज वॉज पावर, सलमा सैड दैट नॉलेज हैड पावर, सलमा सैड दैट नॉलेज इज़ पावर। तो आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। सलमा सैड दैट नॉलेज इज़ पावर। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वंस। विक्ट्री का जो है आपने इससे सिमिलर मीनिंग ढूंढना है इसका। प्रोग्रेस, सक्सेस, डिफीट, फॉर्च्यून, ओवरकम। तो इसके अंदर विक्ट्री मीन्स सक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की रीडिंग करके उसके बाद नीचे इसके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं, सिलेक्शन करनी है। अमंग द चीफ सोर्सेज ऑफ एजुकेशन अवेलेबल टू ताहिर वाज अ क्वाइट गार्डन एडजॉइनिंग हिज फैमिली हाउस। Here he used to spend much of his time absorbing the peace and beauty of nature. It was through this early contact with nature that he acquires the serenity of mood that distinguished him all his life. It was this garden too that he came to understand that the principle of the harmony was at work throughout the universe. At the same time, he formed the habit of observing and reflecting on objects. तो इसके अंदर 7 जो है इसमें देखें, हाउ डिड ताहिर spend much of his time in the garden adjoining his family house, reading literary books, plucking flowers and enjoying their fragrance, enjoying natural पीस एंड ब्यूटी। तो इसके अंदर देखें थर्ड ऑप्शन सी वाला जो है वो करेक्ट है, enjoying natural peace and beauty. नेक्स्ट है आपके पास 8 हाउ डिड द गार्डन नियर ताहिर हाउस सर्व हिम। ताहिर के घर के पास जो गार्डन है वो उसको कैसे सर्व करता है, एज अ मीन ऑफ पीस, एज अ मीन ऑफ एजुकेशन, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ सोर्स ऑफ सोशल एक्टिविटी, अ गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन नेचुरल ब्यूटी। तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि वो एजुकेशनल सोर्स के तौर पे काम करता है, तो एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट जो आपके पास पोर्शन होता है वो है मैथ्स का। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ पोर्शन मैथ्स का होता है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ₹160 इज़ 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ अ हाउस, द वर्थ ऑफ द हाउस इज़। आपने परसेंटेज दी हुई है, आपने घर की जो असल मालियत है वो बतानी है।
तो आप परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 160 = 2/5 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज़ अननोन डिवाइडेड बाय 100। तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40,000। दैट इज़ सी ऑप्शन। If A and B are any two sets then A intersection B means, अगर दो A और B सेट हैं तो A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होगा। तो इसके अंदर है कॉमन एलिमेंट ऑफ A सेट A एंड B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, एलिमेंट्स ऑफ सेट A ओनली, एलिमेंट्स ऑफ सेट B ओनली एंड फिफ्थ वन इज़ नल सेट। तो आपके पास इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास IT स्किल्स। IT स्किल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव कंप्यूटराइज योर ऑफिस, योर सॉफ्टवेयर विल बी सजेस्ट टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर कैलकुलेटिंग मंथली सैलरी एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। आपने जो है ऑफिस बनाया तो कौन सा आप इसमें से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे सैलरीज वगैरह के इसके लिए कैलकुलेशन के लिए। तो इसके अंदर सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज़ करते हैं, उसमें स्प्रेडशीट्स वगैरह होती हैं तो एक्सेल में हम लोग ये सारा काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर द फंक्शन की F5 इज़ यूज्ड। F5 जो है वो आपके पास रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ होती है, रिफ़्रेश द ब्राउज़र। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन होता है वो है पेडागोजी का। इन अ लेक्चर अ टीचर शुड present the students with examples of foreign culture, familiar daily life examples, imaginary scenarios, unfamiliar objects and ideas या remote areas। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो लेक्चर के दौरान फेमिलियर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हमें वो बताना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इन टेस्टिंग फीडबैक टू स्टूडेंट रेफर्स टू, टेस्टिंग के दौरान स्टूडेंट्स की जो फीडबैक होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडीज़, हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट द टेस्ट पैटर्न, डू नॉट लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स, लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स। तो उसमें टेस्ट के रिजल्ट्स बताए जाते हैं। ई ऑप्शन इज़ करेक्ट, लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स। थर्ड है नेक्स्ट आपके पास जो है वो है साइंस। साइंस के पोर्शन में कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सोडा वाटर कंटेन्स, सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑरेंज इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास सोशल स्टडी और इस्लामियात का एक पोर्शन दिया जाता है। कायद आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। सिद्दीक वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो करंट अफेयर या जनरल नॉलेज का होता है। इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी वीमेन वाज अपॉइंटेड एज अ सर गाइडेड एम्बेसडर फॉर HIV/AIDS ऑन February 21, 2013। ए है शर्मीन उबैद चिन्होई, मलाला यूसुफजई, शीरी मज़ारी, हिना रब्बानी, फिरदौस आशिक अवान। तो इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है, शर्मीन उबैद चिन्होई। एथेंस अ न्यू नेम ऑफ ग्रीक एथेनाई, कैप्रस, सिप्रस, रोम, जर्मनी। तो इसके अंदर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एथेनाई। नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है वो है उर्दू का। किसी शख्स से कोई रकम या कोई चीज़ वसूल होने की तहरीरी सबूत क्या कहलाता है। ख़त, सनद, रसीद, दस्तखत, टिकट। तो उसके अंदर रसीद जो है वो ली जाती है किसी से कोई चीज़ वसूल करने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। मदरजा झेल में से जुमलों में से गलती दुरुस्त करें। रात में बहुत ओस पड़ी, रात को बहुत ओस पड़ी, रात को बहुत ओस पड़ी है, रात में ओस पड़ी है, रात बहुत ओस पड़ी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रात बहुत ओस पड़ी। अवारिस का वाहिद है आरजी, आरजा, अर्ज, अर्जी, उरूज।
आरज़ा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। शुक्रिया बहुत आप सबका, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।